देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज काम पर मेरा पहला दिन था और मुझे ये काम बड़ी मुश्किल से हाथ लगा था। मैं सुबह 8 बजे अपने तय समय पर काम पर पहुंची तो अभी मैम साहब सो रही थी। खैर 2-3 बार बेल बजाने के बाद मैम साहब ने दरवाज़ा खोला और मैं अपने काम पर लग गई। मैम साहब तो सोने चली गई मगर मैं झाड़ू लगाते लगाते उनके कमरे के पास पहुंची तो मुझे उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद कोई पहचान वाला आया होगा, उसी से बातें कर रही होंगी। पर जब कुछ देर बाद मैम साहब ने दरवाज़ा खोला और मुझसे अपने कमरे में झाड़ू लगाने को कहा तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि उस कमरे से 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी। तो फिर वो दूसरा शख्स कहाँ गया जिससे मैम साहब बातें कर रही थी। खैर मैं मन में ये सब सोचते हुए उस कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मानो उस कमरे में कोई और भी हो। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा पर वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। खैर जल्दी से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर निकल आई और बाकी के कमरों की सफाई करने लगी। मैं उस घर में काम तो कर रही थी मगर मेरा पूरा ध्यान दिन भर मैम साहब वाले कमरे की तरफ था। उस कमरे को देखकर बार बार मेरा मन बेचैन हो रहा था और उसी बेचैनी के साथ जब दिन ढला तो मैं अपने घर पहुंची और सुबह होते ही अपने काम पर वापस आ गई। ऐसे ही 3-4 दिन बीते वहाँ पर काम करते हुए और धीरे धीरे मेरी तबीयत अब बिगड़ने लगी। पर मैं अपनी मजबूरियों के चलते उस काम को छोड़ नहीं सकती थी। रोजाना की तरह उस दिन भी मैं काम पर पहुंची तो मैम साहब ने मुझे चाबी थमाते हुए कहा, मैं शाम तक लौटूंगी, तुम अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। चाबी लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि घर में अकेली जो रहने वाली थी। मैंने डरते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने काम पर लग गई। तभी मैंने घर की सभी लाइटें जला दी ताकि उजाले में मेरा दिन कट जाए। मैं अभी पोछा लगाते हुए मैम साहब के कमरे के पास ही पहुंची थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं अपनी चढ़ती हुई सांसों के साथ फिर से काम पर लग गई और सोचने लगी शायद मेरे मन का वहम है। मैं उस कमरे के आगे से जल्दी से पोछा मारकर निकल जाना चाहती थी पर जब तक मैं हटती कि उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और फिर जब मेरी नज़रें कमरे के भीतर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल कमरे में मैम साहब के पति बैठे थे जो कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। मैं चीखते हुए उस कमरे से दूर भागी और मैं दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आकर बैठ गई। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से घर के भीतर जाऊं। खैर जब शाम के 5 बजे तो मैम साहब के आते ही मैंने उन्हें चाबी थमा दी और काम के लिए मना कर दिया। मैम साहब मेरे चेहरे को देखकर समझ गई थी ज़रूर कुछ तो हुआ है और उनके पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे सारी बात बताते हुए कहा, दरअसल मेरे पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। किसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने उन्हें जान से मार डाला। मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए वो मेरे साथ ही रहते हैं। आपसे विनती है कि आप ये बात किसी को भी ना बताएं। मैम साहब की बात सुनकर मैं दंग रह गई पर अब मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ पर काम करने की और मैंने उसी वक्त वहाँ से काम छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।